साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज का हमारा विषय है भारत का अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हिंदू नहीं है। अब हिंदू क्यों नहीं है, इस विषय पे हमारा चर्चा है और ये हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। हिंदू कहीं धर्म है नहीं। धर्म ब्राह्मण धर्म है, जो कि ब्राह्मण का है। ब्राह्मण अपने समय समय पे अनेक तरीके के धर्म के नाम देता है। क्योंकि उसको शासन सत्ता चाहिए और बाकी सब गुलाम बन करके। ब्राह्मण धर्म का नियम है कि जितने भी अधिकार हैं सब ब्राह्मणों को ही होना चाहिए, बाकी जो लोग हैं वो सब ब्राह्मण के गुलाम बन करके। तो इस बात के ऊपर लेकर के चला जा रहा है। ब्राह्मण ने इसलिए वर्ण व्यवस्था और जातियां बनाया। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए। सबसे ऊपर का वर्ण ब्राह्मण, जिसमें सभी ब्राह्मण हैं और जिनको सारे के सारे अधिकार हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है क्षत्रिय, जो कि ब्राह्मण का गुलाम है। अधिकार तो कुछ है उसको, लेकिन ब्राह्मण का गुलाम है एकदम, और उसको पूरे अधिकार नहीं है। वह ब्राह्मणों की गुलामी करे, ब्राह्मणों की गुलामी करके अपने से निचले स्तर के लोगों को प्रताड़ित करे। ये है क्षत्रिय। उसके बाद में वैश्य, जो कि तीसरा वर्ण आता है, वह उसको अधिकार विशेष रूप से नहीं है। वो क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए अपनी कमाई करे, धन का अर्जन करे और क्षत्रिय और ब्राह्मण को खिलाए। ये वैश्य का अधिकार रहता है। उसके बाद में अधिकार होता है, उसके बाद में वर्ण आता है शूद्र। शूद्र में जितना SC ST OBC है वह सब शूद्र है। इसलिए शूद्र को अधिकार यही है कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करे, और वो धन भी नहीं इकट्ठा कर सकता है, ना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शूद्र शिक्षा से वंचित रहना चाहिए। क्योंकि शूद्र ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आता, शूद्र हिंदू नहीं है। इसलिए जब हिंदू नहीं है तो शिक्षा का ग्रहण करने का तो अधिकार बिल्कुल उसको है ही नहीं। उसके अतिरिक्त कोई भी अधिकार नहीं है, इससे SC ST OBC का हिंदू नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि SC ST OBC प्रताड़ित क्यों किया जाता है। हर जगह पे SC ST OBC को ही प्रताड़ित किया जाता है, बाकी जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको क्यों नहीं प्रताड़ित किया जाता है। उसका कारण है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा गुलाम बना करके SC ST OBC को ही रखना चाहता है। इसलिए SC ST OBC को भयंकर रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। कहीं तो इंसान को जिंदा जलाया जाता है, और वो भी अगर काम करने को कहा जाता है, काम करने से मना करता है तो जिंदा जलाया जाता है। कहीं इंसान को, शूद्र वर्ण के लोगों को, कि महिलाओं का अपहरण किया जाता है, उनके साथ में रेप किया जाता है, दुराचार किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। कहीं पुरुषों को ऊपर भी अत्याचार पीड़न किए जाते हैं, कहीं पेशाब की जाती है, कहीं पेशाब पिलाई जाती है, महिला खिलाया जाता है। इस तरीके के दुनिया भर के अत्याचार पीड़न किए जाते हैं, और बहाने कुछ और करके उन्हीं प्रताड़ित लोगों के ऊपर, जो पीड़ित लोग होते हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधी तरीके से FIR भी दर्ज करवा दी जाती है। उसके साथ साथ में अभी आपको लोगों को और घटना बताने जा रहा हूँ कि एक घटना हमारे सामने आई है, जो कि मध्य प्रदेश की है, जहाँ पे एक
ओबीसी समाज जो कुर्मी वर्ग से या यूँ कहें पटेल वर्ग से आती थी, वो वाचकी करने गई थी। उसको ऊपर बहुत ब्राह्मणों ने मारा पीटा और अत्याचार पीड़न किए, और उसके साथ में उस महिला के ऊपर उसका जब कोई दोष नहीं था, उसको जेल के अंदर भेज दिया गया, अनेक धाराएं लगा करके, झूठे आरोप लगा करके। और इस तरीके से अभी फिर दोबारा घटना इटावा की गई, जहाँ यादव लोग कथावाचक बन करके, और वो भी उन्हीं ब्राह्मणों की कथा, कोई तो राम कथा कह रहा, कोई कृष्ण कथा की कथा कह रहा, कथा कहने के लिए गए थे। उन लोगों को भी इन ब्राह्मणों ने बहुत अधिक मारा पीटा और उनके सर के बाल मुड़वाए, यहाँ तक कि नहीं उनके ऊपर पेशाब भी डाला। इस तरीके के अत्याचार पीड़न क्यों होते हैं? क्योंकि कह दिया कि शूद्र कभी भी ब्राह्मणों का कार्य नहीं कर सकता, कथा नहीं कह सकता है, इसलिए ब्राह्मण इन लोगों के ऊपर अत्याचार पीड़न करते हैं। इसके साथ साथ में आप लोगों को और भी बताया जा रहा है कि SC ST OBC पुरातत्व से जो पहचान में आते हैं, तो सम्राट अशोक को देखिएगा, जो कि बौद्ध रहे। SC ST OBC का पूरा इतिहास बौद्ध का है, और इसलिए SC ST OBC से इन ब्राह्मणों को इतना घृणा है, और मूर्ख बना करके हिंदू कह करके सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा होती रहेगी, इसलिए ये हिंदू का नाम देते हैं और अत्याचार पीड़न करते रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों को इस चीज़ से जागृत होना पड़ेगा। जब हमसे स्वार्थ के लिए हमारे ऊपर अत्याचार पीड़न करता रहता है जो वर्ग, वह हमारा कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए साथियों, शूद्र कोई भी, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, कभी भी हिंदू नहीं माना जाता है और ना हिंदू कैटेगरी में आता है। इसलिए शूद्रों के ऊपर घोर अत्याचार पीड़न होते हैं। शूद्र कहीं भी कथा नहीं सुना सकता है। मैं तो सीधा कहता हूँ कि ये जो OBC के लोग हैं, जो ब्राह्मणों की कथा कहने के लिए जाते हैं, ब्राह्मणों की कथा न कह करके अपना जो SC ST OBC का इतिहास है उसकी कथा कहें, उसकी चर्चा चलाएं, तभी देश में सुधार आएगा और तभी देश का नागरिक जागेगा। साथियों, इसी के साथ में आज का हमारा विचार अब यहीं पर तक, और आगे फिर मुलाकात होगी। इसलिए अगर जो हमारा या आप लोगों का विचार अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय।